नमस्ते, वेलकम टू डे 6 ऑफ 10 डेज ऑफ कुबरनेटीज सीरीज। आज हम कुबरनेटीज में कॉन्फिग मैप्स एंड सीक्रेट्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास ना 3 पॉड्स हैं, पॉड 1 डॉट यामल, पॉड 2 एंड पॉड 3 डॉट यामल। ये तीनों ही पॉड डेफिनेशन फाइल्स में मेरे पास जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये तीनों के तीनों जो है सेम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं। इन तीनों को ही सेम एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए और करस्पॉन्डिंग उनकी की वैल्यू भी सेम चाहिए। कि एनवायरनमेंट कौन सा है, प्रोडक्शन और डेटाबेस का यूआरएल चाहिए। अब इसको हम लोग एक इंडिविजुअली पॉड्स डेफिनेशन फाइल में लिख तो दिया हमने, बट इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। फर्स्ट इज़ कि हम हर उसमें रेपिटेशन कर रहे हैं, राइट। रेपिटेशन करने की वजह से क्या हो सकता है, अगर सपोज आपका डेटाबेस यूआरएल सपोज चेंज हो गया या पोर्ट नंबर ही चेंज हो गया या कुछ भी यूआरएल चेंज हुआ, तो वो चीज़ आप हर पॉड डेफिनेशन में फाइल में जा जाके आप चेंज करोगे। हो सकता है कहीं आप गलत भी कर दो, इतनी सारी जगह चेंज कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कोई जगह छूट जाए कोई डेफिनेशन फाइल में, राइट। तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कभी हमें चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे केस में हम कॉन्फिग मैप का यूज़ करते हैं। तो कॉन्फिग मैप जो है बेसिकली सेंट्रलाइज़ कर देता है आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, ताकि उस पर्टिकुलर नेम स्पेस में, नेम स्पेस एज़ इन ये जैसे config डॉट यामल है, इसमें अगर हमने कोई भी नेम स्पेस मेंशन नहीं करा है मेटाडेटा में यहाँ पे, तो ये जो है डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस ले रहा है। तो अभी के करस्पॉन्डिंग हमारा डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में ये जो कॉन्फिग मैप है, इसमें हम अपने सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स में लिख देंगे। तो अब क्या होगा, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक सेंट्रलाइज़ लोकेशन में लिख दिया। हमें अगर आगे जाके फ्यूचर में चेंज भी करना है, तो हम इसी कॉन्फिग डॉट यामल में आएँगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करेंगे और वो सारे पॉड्स में या सारे रिसोर्सेज़ जहाँ पे ये कॉन्फिग मैप ये वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ये वाला कॉन्फिग मैप हर जगह जाके वो चेंज हो जाएगा खुद से। तो ये सेंट्रलाइज़ेशन का काम करता है कॉन्फिग मैप। ओके, नाउ लेट्स सी। तो ये जैसे पॉड 1 डॉट यामल में हमने इंडिविजुअली लिखा था नेम वैल्यू ऐप ENV और डेटाबेस यूआरएल। ये दोनों को ही हमने ऐप ENV और डेटाबेस यूआरएल को बाहर निकाल दिया, कॉन्फिग मैप बना दिया। अब इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हमें इसको कॉन्फिग मैप में डालना होता, तो वो कुछ ऐसा दिखता। तो यही सेम हमारा यहाँ पे जो पॉड 1 डॉट यामल था वही फाइल रहेगी। बस यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम ले रहे हैं, अच्छा, हम लोग का ना कॉन्फिग मैप को यूज़ करना का तरीके अलग-अलग है। तो हम वो अलग-अलग पॉड डेफिनेशन में अलग-अलग देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज़ लाइक दिस कि जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको असाइन करना है, मतलब ऐप एनवी मेरा कंटेनर में जो एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम होगा वो है। उसके बाद वैल्यू फ्रॉम, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, मेरी कॉन्फिग मैप से। कौन से कॉन्फिग मैप से? जिस कॉन्फिग मैप का नाम मेरा ऐप कॉन्फिग है, ठीक है। अभी जो हमने कॉन्फिग मैप का डेफिनेशन फाइल देखा था, उसमें देखा था उसका नाम हमने क्या रखा था मेटाडेटा में, ऐप कॉन्फिग। तो वो ये वाला जो कॉन्फिग मैप है, वहाँ पे कौन सा वाला डेटा का लेना है हमें, कौन सा वाला की, ऐप ENV, उस पर्टिकुलर की जो वैल्यू है, वो वैल्यू मेरे इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी इन दिस कंटेनर। ओके। सेकंड इज़ योर डेटाबेस यूआरएल। डेटाबेस यूआरएल के लिए भी सेम वैसे ही कर रहे हैं। हम वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, कॉन्फिग मैप से ले रहे हैं जिसका नाम ऐप कॉन्फिग है, और कौन सा वाला पर्टिकुलर हम डेटा ले रहे हैं जिसका की इज़ डेटाबेस यूआरएल। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मेरा ये वाले डेटाबेस यूआरएल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मेरी सेट हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया कि हर एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए यू स्पेसिफाई कि कौन सा कॉन्फिग मैप है, उसका कौन सा पर्टिकुलर डेटा को आपको यूज़ करना है। एक और तरीका है एंड थोड़ा ईज़ी है वो, इफ़ you've got several काफ़ी सारे आपके पास अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं तो। सो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज़ यू कैन डू ENV फ्रॉम, मतलब मेरे जितने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कंटेनर, वो कहाँ से लाना है आपको, यू हैव टू ब्रिंग इट फ्रॉम ऐप कॉन्फिग नाम का कॉन्फिग मैप से लाना है। तो इससे क्या होगा, ये जो कॉन्फिग मैप है, इसमें यहाँ डेटा के अंदर में जितने भी मेरे पास की वैल्यू पेयर्स होंगे, वो सारे के सारे मेरे एक बार में ही यहाँ पे असाइन हो जाएगा एज एनवायरनमेंट वेरिएबल्स इन योर पर्टिकुलर कंटेनर, इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर, ठीक है। तो अभी हमने ये 2 मेथड्स देखे हैं। एक और होता है, विल लुक इनटू दैट, अभी थोड़ी देर में ही देखते हैं। पहले हम इस दोनों को अप्लाई करके लेट्स चेक।
तो पहले कुछ देख लेते, कुछ है तो नहीं। ओके, लेट्स डिलीट दिस। ओके, डिलीट हो गए पॉड्स। और अगर पॉड है तो शायद कॉन्फिग मैप भी है हमारे पास। हाँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ऑलराइट, सो अब हमारे पास क्लियर आउट हो गया है सारा। एंड अभी हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्फिग मैप अप्लाई करना पड़ेगा। तो config.yaml, कॉन्फिग मैप मेरा अप्लाई हो गया है। kubectl get cm यू कैन राइट, और कॉन्फिग मैप पूरा भी लिख सकते हो। तो ऐप कॉन्फिग आगे इसमें यू कैन सी डेटा में 2 है। ये जो 2 लिखा है ना डेटा में, ये है कि डेटा, ये जो है ना, इसमें डेटा में आपके पास कितने की वैल्यू पेयर्स है, वो है ये 2। ओके, अभी हम लोग जो पॉड डेफिनेशन फाइल्स हमने बनाई है उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई -f pod1 config.yaml और pod2 config.yaml। तो दोनों ही हमारे रनिंग स्टेट पर आ गए पॉड्स, ठीक है। तो हम पॉड के अंदर लेट्स गो। सो kubectl गेट पॉड, kubectl एग्जेक करते हैं -it api config फर्स्ट में, लेट्स गो -bin bash। ओके, तो मैं इसके अंदर हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं एको। कौन से हमारे वेरिएबल्स थे? ओके, एको डॉलर ऐप env। तो ये आपको प्रोडक्शन दिखा रहा है। एंड सिमिलरली डेटाबेस, सो ये आपका डेटाबेस का यूआरएल दिखा रहा है। और सिमिलरली अगर हम दूसरे उस पे चले, विच इज़ दूसरा पॉड क्या हमारा वेब कॉन्फ़िग है, इसमें बिन बैश करते हैं। एंड सेम हम लोग ये दोनों एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को चेक करते हैं। ऐप env और डेटाबेस यूआरएल। सो यू कैन सी हमारी वैल्यूज़ तो एज एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो रही है। ऑलराइट, अभी तक हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के लिए देखा कि हाउ वी आर यूजिंग कॉन्फिग मैप्स फॉर इट, ठीक है। तो एक अप्रोच हमने देखा था कि जिसमें हम इंडिपेंडेंटली अलग-अलग एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए कि कौन से कॉन्फिग मैप से लाना है और उसका कौन सा की वैल्यू है, वो आप यूज़ कर रहे थे। और दूसरा तरीका ये था कि एनवायरनमेंट फ्रॉम से पूरा का पूरा कॉन्फिग मैप को यू वर यूजिंग इट। तो देयर इज़ अनदर मेथड, अगर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल ना होकर इफ़ यू वांट टू माउंट मे बी द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट? तो जैसे nginx है, तो nginx का हो सकता है कि मुझे जो है ना
इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है डॉट कॉन्फ फाइल है ना, nginx डॉट कॉन्फ फाइल, वो पूरा का पूरा मुझे कॉन्फ़िग मैप पे रखना है और इसको एज़ इट इज़ मेरे को माउंट करा देना है इन माय पॉड डेफिनिशन। तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे सेम हम जैसे पहले लिखते आ रहे हैं जैसे कॉन्फ़िग मैप को वैसा ही लिखेंगे। एपीआई वर्ज़न काइंड कॉन्फ़िग मैप मेटा डेटा कॉन्फ़िग मैप का नाम हमने nginx कॉन्फ़िग दे दिया है और डेटा में हमने फ़ाइल का नाम यहाँ दिया nginx.conf मेरी फ़ाइल का नाम है और उसके बाद फिर ये मल्टी लाइन के लिए हम लोग ऐसे वर्टिकल बार बनाते हैं। उसके बाद फिर मेरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, तो नाउ लेट्स लुक इनटू पॉड डेफिनिशन फ़ाइल नाउ। तो पॉड डेफिनिशन फ़ाइल ये है मेरी। तो इस पॉड डेफिनिशन में हमने इमेज जो है nginx ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक वॉल्यूम को डिफ़ाइन करा है। ये वॉल्यूम को डिफ़ाइन करा है जो कि मेरा nginx कॉन्फ़िग मैप को यूज़ कर रहा है। फिर जो कॉन्फ़िग मैप को हमने माउंट कर दिया है इनसाइड माय कंटेनर, राइट? और माउंट करने पे हमारे पास जो माउंट का पाथ है, ये है मेरा कि कंटेनर में कहाँ हमें फ़ाइल को माउंट करना है। तो हमें कहाँ माउंट करना है, एचसी nginx nginx.conf में हमें माउंट करना है। और सब पाथ जो है ना ये nginx.conf, ये है हमारा बेसिकली की है कॉन्फ़िग मैप में, जिसको एज़ अ फ़ाइल हम माउंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये जो नाम है ना nginx.conf, ये वही है, दिस वन, सब पाथ। ओके, तो आई होप you've अंडरस्टूड दिस। इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो kubectl get cm पे लेट्स चेक कुछ है तो नहीं। ओके, kubectl अप्लाई। सबसे पहले कॉन्फ़िग में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सो nginx हाइफन कॉन्फ़िग डॉट YAML। तो हमारे पास कॉन्फ़िग मैप क्रिएट हो गया है। डेटा में बस 1 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे पास की वैल्यू पेयर कितने आए हैं, बस एक ही है, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो थी वो। ओके, अब हम लोग फटाफट से पॉड डेफिनेशन को अप्लाई कर देते हैं। सो पॉड nginx कॉन्फ़िग डॉट YAML। तो मेरा पॉड क्रिएट हो गया है। गेट पॉड, तो ये रनिंग स्टेट में है। ओके, अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं। kubectl exec हाइफन IT nginx पॉड और फिर bin बैश शेल ओपन हो जाएगा। ओके, ये बैश मेरा ओपन हो गया है। इसमें जो हमने पाथ दिया था वो पाथ को हम लोग कैट करके देखते हैं। तो hc nginx.conf। सो ये हमारी फाइल आ गई है। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा था वही सेम कॉन्फ़िग है ये। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे ये वही सेम कॉन्फ़िग मेरी कॉपी हो गई है यहाँ पे। ओके, सो दिस वाज योर अनदर मेथड कि आप कॉन्फ़िग में आपको और कैसे यूज़ कर सकते हो। एक हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल देखा, एक हमने फाइल के लिए देखा है। सो दीज आर द 2 अप्रोचेस और उसमें हमने 3 टाइप्स देख लिए हैं। कोई कॉन्फ़िग में आपको कैसे करके हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अपने पॉड डेफिनेशन फाइल्स में। ओके, तो अभी हम लोग लास्ट एक इम्पेरेटिव वे देख लेते हैं। इम्पेरेटिव वे ऐसा हो गया, डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव तो हमने पहले देखा ही था। ये जितने भी हम YAML फाइल्स बना के कर रहे हैं वो सब क्या हमारा डिक्लेरेटिव है। हमने डिज़ायर्ड स्टेट लिख रहे थे। तो हम लोग अगर इम्पेरेटिव तरीके से करना चाह रहे हैं तो उसके भी 2 तरीके हैं। kubectl क्रिएट, आपको कॉन्फ़िग मैप बनाना है एंड कोई कोई भी नाम दे दो, इम्पेरेटिव CM मैंने नाम दे दिया। उसके बाद फिर देयर आर 2 अप्रोचेस, आई एम शोइंग यू वन। तो फ्रॉम env फाइल इक्वल्स आपका कहाँ पर है, ऐप config डॉट env। तो kubectl get cm
तो यहाँ पर आपका ये इम्पेरेटिव सीएम क्रिएट हो गया है। डेटा में मेरे पास 2 है बिकॉज़ यू हैव 2 एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ओके, तो इफ यू डू kubectl describe describe cm इम्पेरेटिव सीएम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ये प्रोडक्शन ऐप env प्रोडक्शन डेटाबेस यूआरएल और इसका यूआरएल आ गया है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक तरीके से कि आप व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप ऐसे डॉट एनवी कोई फ़ाइल बना लो या कोई भी फ़ाइल बना लो, उसमें हर लाइन पे की इक्वल टू वैल्यू करके पूरी लिस्ट बना दो। एंड व्हाट इम्पेरेटिवली करना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ kubectl क्रिएट कॉन्फिग मैप का कोई नाम डाल दो, हाइफ़न हाइफ़न फ्रॉम env फाइल और फिर वो फ़ाइल का नाम। तो वो जितने भी उसमें डेटा होगा वो सबका मतलब बेसिकली एक कॉन्फिग मैप बनाएगा, वो सारा डेटा उसमें मेरे पास सारे के सारे डेटा स्टोर हो जाएगा इन दैट कॉन्फिग मैप। दूसरा तरीका ये है कि ये तो हम अभी इकट्ठे लिख ले रहे थे, तो और अगर आपके पास नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स जो है वो कम है, जैसे अभी के केस में बस 1-2 ही था, तो देयर इज़ अनदर वे हाउ यू कुड डू दैट। जैसे यहाँ पे हम लोग इम्पेरेटिव सीएम लिख रहे थे, इसको ये फ्रॉम env हटा देते हैं। फ्रॉम env की जगह व्हाट यू कैन डू इज़ आप नॉर्मली यहाँ पर भी व्हाट यू कैन राइट इट एज़ फ्रॉम लिटरल यूज़ करके, फ्रॉम लिटरल इज़ इक्वल टू यहाँ पर की फिर इक्वल टू उसका वैल्यू प्रोडक्शन। ठीक है, इसके आगे एक और कुछ की वैल्यू आपको देना, तो फिर से फ्रॉम लिटरल फिर से इक्वल टू डेटाबेस यूआरएल इज इक्वल टू और फिर इसकी वैल्यू। यू कैन डू लाइक दिस। तो अभी इफ़ यू डू गेट सीएम, तो यहाँ पे ये मेरा ये भी क्रिएट हो गया। तो ये 2 अप्रोचेस हमने देखा। सो यस, कॉन्फिग मैप के लिए इतना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ सीक्रेट्स। तो यही सब जो हम देख रहे थे इन सारे कॉन्फ़िगरेशन में, सपोज़ ये वाले में या फिर लेट्स गो टू दिस, इसमें हमारे पास सपोज़ हमें डेटाबेस का पासवर्ड भी रखना होता, तो क्या मैं उसको एज अ प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे लिख देती अपना पासवर्ड? ऑब्वियसली नो, राइट? तो हम सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके लिए हम लोग सीक्रेट यूज़ करते हैं, जैसे कि पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स, उनको हम लोग सीक्रेट्स के थ्रू हैंडल करते हैं। तो मैंने एक सीक्रेट के लिए एक फ़ाइल बनाया है, दिस वन। तो सीक्रेट के लिए हम लोग डिक्लेयर ऐसे करके कर सकते हैं, एपीआई वर्जन काइंड मेटा डेटा। सीक्रेट का नाम मैंने डीबी सीक्रेट दे दिया और फिर डेटा में मेरे पास की वैल्यू के फॉर्म में मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो डेटाबेस पासवर्ड, और पासवर्ड जो है यहाँ पे वॉट एवर आई एम राइटिंग इट हैज़ टू बी इन बेस 64। तो बेस 64 का इनकोडिंग बेसिकली करना होता है। अगर सपोज़ मेरा डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड 123 है, तो इसको फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज़ इसको मैं बेस 64 में एनकोड करूँगी और वो एनकोडेड वैल्यू आई एम गोइंग टू राइट हियर डेटाबेस पासवर्ड के फॉर्म में आई विल राइट। तो इसको अप्लाई करते हैं पहले। अप्लाई करने से पहले अच्छा ठीक है, चलो अप्लाई कर लेते हैं। kubectl अप्लाई -f secret.yaml kubectl get secret। तो यू हैव क्रिएटेड अ सीक्रेट, यहाँ पे डीबी सीक्रेट मेरा क्रिएट हो गया है। अभी हम लोग इसको यूज़ कैसे कर रहे थे, एक मैंने पॉड बनाया था पॉड सीक्रेट के नाम से। तो ये मेरा पॉड सीक्रेट का नाम का एक पॉड बनेगा और कंटेनर इंजनिक्स है, इमेज, एंड इसमें जो मेरे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं पहले जैसा तो है ही, बट उसके साथ ही मेरे पास डेटाबेस का पासवर्ड भी है। तो डेटाबेस का पासवर्ड है, इसके वैल्यू कहाँ से आ रही है मेरे पास, वैल्यू फ्रॉम। अब ये कहाँ से आ रहा है मेरा, सीक्रेट की रेफ, सीक्रेट से आ रहा है तो सीक्रेट की रेफ। ओके, और फिर नेम क्या है मेरा सीक्रेट का, डीबी सीक्रेट ये वाला। इसके अंदर में कौन सा डेटा मेरे को उठाना है,
डेटाबेस पासवर्ड, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो मेरी कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, कंटेनर में जो एनवायरनमेंट वेरिएबल डेटाबेस पासवर्ड है उसका वैल्यू मेरा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको भी अप्लाई कर लेते हैं। kubectl अप्लाई -f podsecret.yaml. So let's see, kubectl get pod, तो ये भी कंटेनर क्रिएटिंग स्टेज पर है, तो ये रनिंग हो गया। ऑलराइट, तो अभी ये जो हमने सीक्रेट देखा है इसको देखते हैं कि हमारे पास डिस्क्राइब करने में क्या मेरे पास ये वैल्यू आ जा रही है। तो इफ़ आई डू kubectl डिस्क्राइब सीक्रेट, और सीक्रेट का नाम मेरे पास क्या है, db सीक्रेट। तो यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे जो है ना डेटाबेस पासवर्ड, यहाँ पे वैल्यू उसकी लिखी नहीं है। ये जो हमने डिफाइन करा था यहाँ पर सीक्रेट डॉट यामल में, ये डेटाबेस पासवर्ड मेरे पास यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, बट यही डिस्क्राइब की जगह इफ़ आई डू एडिट, तो मेरे को ये वैल्यू वहाँ पे दिख जाएगी एडिट के टाइम पे। अब ये बताओ, अगर मुझे ये वैल्यू दिख जाती है, बेस 64 एनकोडेड है हमें पता है, तो अगर किसी को भी ये पता चल जाता है कि ये बेस 64 में एनकोडेड है और ये मेरे पास वैल्यू है, तो मैं उसको डिकोड तो आराम से कर ही सकती हूँ। तो फिर इसमें सीक्रेट कहाँ रहा, राइट? ये बेसिकली एन्क्रिप्शन नहीं है, ये बेस 64 में एनकोडिंग है। ओके, इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं सीक्रेट को? अगर किसी के पास एक्सेस हो जाता है तो वो तो पता ही लगा लेगा कि मेरा डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। तो बेसिकली जो है ना, सीक्रेट क्या करते हैं, आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको एप्लीकेशन कोड और कॉन्फ़िगरेशन से सेपरेट रखता है। और तो फिर जो है ना, एक्सीडेंटली एक्सपोज़ हो जाए आपका पासवर्ड, उसका रिस्क कम हो जाता है। और दूसरा आपका ये भी है कि सीक्रेट्स जो है उसको यू कैन कंट्रोल कि कौन-कौन उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे अभी मैंने बोला ना, डिस्क्राइब में तो यू आर नॉट सीइंग, बट एडिट करोगे तो दिखेगा। तो व्हाट यू कैन डू इज़, ये हम पढ़ेंगे भी आगे, तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है एक चीज़। तो उससे क्या है ना, यू कैन रिस्ट्रिक्ट कि कौन आपका व्यू या एडिट कर सकता है आपके सीक्रेट्स को। तो उससे अनऑथराइज्ड एक्सेस को आप प्रिवेंट कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सीक्रेट्स। और अगर आपको और सिक्योरिटी एनहांस करना है, क्योंकि अभी इसमें एन्क्रिप्टेड तो नहीं है पासवर्ड, तो एन्क्रिप्शन अगर आपको लगाना है तो आप एक्सटर्नल सीक्रेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हैशिकॉर्प वॉल्ट है एज एन एग्जांपल। या फिर और दूसरा तरीका ये है कि यू कैन लिमिट कि कौन-कौन आपको एडिट या व्यू कर सकता है आपके सीक्रेट को यूजिंग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ओके, so I hope you've understood config maps, you've understood secrets, and so yeah, that's it for today. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके। और अपने डाउट्स फीडबैक ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।